हेलो गाइस, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों ने क्वेश्चन किया, कई लोगों ने कमेंट किया कि सर क्रेडिट कार्ड पर एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर कितना चार्ज लगता है। तो मैं लाया हूं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश और न्यू वीडियो और न्यू चार्ज जो बैंक आपसे लेती है क्रेडिट कार्ड का पैसा एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर। गाइस, वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ती होगी कैश निकालने की। फिर आप लोग कहीं ना कहीं कोई ट्रिक लगाते होंगे कि किसी वॉलेट में पैसे को ऐड करते होंगे, या फिर आप किसी स्विप मशीन पर जाते होंगे, वहां से 1-2% का चार्ज देख के लेते होंगे, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं रेंट पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करते होंगे। लेकिन गाइस, कभी ना कभी आप सोचते होंगे क्यों ना हम एटीएम से जाकर के डेबिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड का यूज क्यों ना कर लें और जाके अपने हाथ में कैश निकाल लें। लेकिन गाइस, वहां पर चार्ज लगते हैं और चार्ज इतने हाई फाई रहते हैं कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती से कहीं ना कहीं आपके पॉकेट में अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों हैं और गलती से अगर कहीं आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड हाथ लग गया और आपने कैश विड्रॉल कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद उस क्रेडिट कार्ड को अपने पॉकेट से अलग रखें और बहुत ही रियली केस में आप लोग यूज करें। अगर आपको बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है, कितना चार्ज लगता है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं MK टेक सपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और आपके लिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के चार्ज देखने को मिल जाते हैं। यानी हर बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है सभी बैंकों पर सेम लागू होता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 2 चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलते हैं। एक कार्ड यहाँ पर चार्ज रहता है कैश एडवांस फीस, दूसरा रहता है फाइनेंस चार्ज। अब ये क्या है, कितना चार्ज इस पर लगता है, अब हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस, कैश एडवांस फीस की अगर बात करें जो कि आपसे तुरंत काट ली जाती है, मतलब कि आपने जैसे ही एटीएम से कैश विड्रॉल किया अपने क्रेडिट कार्ड को लगा के उस चिप मशीन से, तो गाइस तुरंत आपसे यहाँ पर ये एडवांस फीस काट ली जाएगी। अब कितनी एडवांस फीस कटती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अब बता दूं मैं आपको फाइनेंस चार्ज कितने लगते हैं। तो गाइस, फाइनेंस चार्ज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि होते हैं यहाँ पर आप लोगों से अलग अलग रखते हैं। लेकिन ये जितने दिन तक आप लोग इंटरेस्ट जमा नहीं करते हैं, यानी जितने दिन तक आपने यहाँ पर यूज किया उस लिमिट को, आपने एटीएम से कैश निकाल लिया, तो आप अगर 1 महीने तक जमा नहीं करते हैं तो आपसे यहाँ पर उतना ही 1.99% लिया जाएगा। लेकिन ये बैंकों का अलग अलग रहता है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अभी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपसे HDFC बैंक की, फिर मैं आपको ICICI बैंक का बताऊंगा। लेकिन गाइस, आप इन दोनों बैंकों में फर्क समझ करके आप समझ सकते हो कि इतने के आसपास ही ये चार्ज लगते हैं। लेकिन गाइस, अगर मैं आपको फुल डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि कैश एडवांस फीस 2.5% लगता है जो कि HDFC बैंक में लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपनी बैंक का। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन लगा दी। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक दिमाग लगाएंगे कि 2.5% लगता ही है तो क्यों ना हम लोग 2000 रुपए डायरेक्ट निकालें, और 2000 का 2.5% रहता है 50 रुपए। तो कोई बात नहीं, 50 रुपए निकल जाएगा, 45 दिन के लिए हमारे लिए टाइम पीरियड मिल जाएगा, किसी लोन लेने से अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आ जाती है तब बैंक आपसे 2 कदम आगे हैं और उन्होंने एक कंडीशन लगा के रखी है कि आपसे 2.5% तो लिया ही जाएगा। लेकिन गाइस, समझ सकते हैं आप, यहाँ पर आपको मिनिमम 500 रुपए चार्ज देना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपए भी निकाल लेते हैं तो आपसे यहाँ पर 500 रुपए चार्ज लिया जाएगा। 2% का मतलब तो ये है कि यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर 20,000 रुपए निकालते हैं एटीएम से तो भी आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर होता है कैश एडवांस फीस का। और अगर आप 21,000 रुपए निकाल देते हैं तो आपको लगता है 525 रुपए। यानी आप समझ सकते हैं कि आप लोग अगर यहाँ पर बहुत ही नीड है, आपको बहुत जरूरत है, इमरजेंसी, कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी आप लोगों के भाई किसी काम नहीं बन सकता, अब हमारी हॉस्पिटल जरूरत है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप निकाल नहीं चाहते हैं, तो अगर आप चार्ज से बचना चाहते हैं तो आप 20,000 रुपए निकालें, क्योंकि आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा 500, या आप 100 निकालें या आप 21,000 या 20,000 निकालें।
अब गाइस यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की हम काटते हैं यहाँ पर, जो कि है फाइनेंस चार्ज की। ये सभी बैंकों के सेम रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार के रहते हैं। देखिए वहां पर जितने दिन आप लोग ये इंटरेस्ट जमा नहीं करते हैं, ये उतने दिन तक चार्ज लगता है। ये रहता है यहाँ पर 1.9%, 1.99%, यानी आप 2% लगभग समझ सकते हैं। 1.99% ये चार्ज लेती है, और ये चार्ज आपको जितने दिन तक जुड़ता जाता है, जितने दिन तक आप लोग इसका पेमेंट नहीं करते हो। तो गाइस ये आप समझ गए होंगे, ये एचडीएफसी का था। अब बताता हूं मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा खेल के बैंकों का। देखिए यहाँ पर दो ही प्रकार का चार्ज लगता है। कुछ बैंकें आपको यहाँ पर एडवांस फी, कैश एडवांस फीस में मिनिमम में आपको 2.5% लेती हैं, बट ये कुछ बैंकें 500 लेती हैं और कुछ बैंकें यहाँ पर 300 लेती हैं। तो गाइस आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूं, तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी बैंक है, तो ये आपसे मिनिमम 300 रुपए लेती है। यानी कि आपको 2.5% तो लगेगा, लेकिन आपको मिनिमम 300 रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप लोग कैलकुलेट करके 2.5% का 300 रुपए कितने अमाउंट पर हो रहा है, उतना आप लोग कैश निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग यहाँ पर कैश ना ही निकालें, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज इनके ठुक जाते हैं। आप जितने दिन तक अमाउंट पेड नहीं करते हैं, तो सारे अमाउंट पर ये चार्ज लगते हैं। और गाइस कैश एडवांस फीस पर आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर एक कंडीशन और है कि उस इंटरेस्ट पर आप लोग जितना चार्ज लगता है, उस पर आपको 18% का जीएसटी भी लगने वाला है। तो जीएसटी भी आपको साथ में पे करना पड़ेगा। वो जो कैश एडवांस फीस है, वो आपका तुरंत ही आपके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, यहाँ पर जो कि है यहाँ पर आपको बताते हैं हम फाइनेंस चार्ज की। तो गाइस फाइनेंस चार्ज लगता है यहाँ पर 2.49 से 3.5%। यानी आपको यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के फाइनेंस चार्ज लगता है 2.49 से 3.5%। और ये अलग अलग कार्ड पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि बहुत सारी बैंकों क्रेडिट कार्ड अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर भी अलग अलग एक फाइनेंस चार्ज हो सकता है, लेकिन एडवांस फीस सेम रहता है, जो कि आपको यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का बताया मैंने, यहाँ पर 2.5% तक 300 रुपए तक। और अगर यहाँ पर एचडीएफसी की बात करते हैं तो 2.5% हिसाब से लगाते हैं तो आपको 500 रुपए तक। अब गाइस यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारी बैंकें हैं इंडिया में, तो क्या सभी बैंकों का बताना पॉसिबल है? जी बिल्कुल। अगर आप ये दोनों बैंकों में समझ गए होंगे, तो या तो आपकी बैंक का 2.5% यहाँ पर होगा 300 रुपए, या फिर आपका होगा आपकी बैंक का यहाँ पर चार्ज होगा 2.5 से लेकर के जो कि है 500 रुपए तक या 300 रुपए तक। लेकिन गाइस आप लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। इसके आपके पास अगर आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप गूगल पर सर्च करिए आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च करें, क्रेडिट कार्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप लोग वहां पर चार्ज पर जाकर के देखेंगे, उस यहाँ पर सब कुछ दिया होता है। क्रेडिट कार्ड, जो सा क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उस क्रेडिट कार्ड का सिलेक्ट करेंगे आप लोग, वहां पर सब कुछ आपको दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बैंक का एक एक वीडियो चाहिए, यानी एचडीएफसी, एसबीआई, कैनरा बैंक, सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर एक एक अलग से वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं हर यहाँ पर बैंक का अलग अलग चार्ज आपको बता दूंगा। दोस्तों ऐसे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से ये बात समझ गए होंगे।